रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कमिश्नर कार्यालय के सामने एक अनोखा और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और सिर मुड़वाकर प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि मऊगंज कलेक्टर संजय जैन को तत्काल निलंबित किया जाए और फरियादी शिक्षिका शकुंतला नीरद का निलंबन तुरंत समाप्त किया जाए। संगठन का आरोप है कि मऊगंज जिले में लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रशासन जानबूझकर दोषियों को संरक्षण दे रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पूर्व कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के कार्यकाल में नियमों की अनदेखी कर अपने रिश्तेदार को निजी सचिव बनाकर अवैध वसूली का नेटवर्क खड़ा किया गया। इसी दौरान लोकायुक्त की कार्यवाही में रिश्वत लेते अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए, लेकिन इसके बावजूद प्रभावशाली लोगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। संगठन का कहना है कि वर्तमान कलेक्टर संजय जैन के कार्यकाल में भी वही परंपरा जारी है। आरोप है कि कुछ खास लोगों के माध्यम से अवैध वसूली कराई जा रही है और जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पहले भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए, धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मजबूर होकर आज उन्होंने मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शासन प्रशासन भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगा है, जबकि ईमानदार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिर से जहाँ कुर्सी कुर्सी दफ्तर दफ्तर डाकू अंदर बैठे डाले डेरा, वह देश हो गया है मेरा। ये करने के लिए आए हैं। अब आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत है। व्यवस्था परिवर्तन राजीव दीक्षित जो कहा करते थे कि देश गुलाम है, ये प्रमाणित हो गया। आले अंग्रेज जब भी सत्ता में जिंदा है, आए ही कैसी यह आजादी। अरे तो बीच में बैठी है बना बता। नहीं चलो अब भाई बताइए, कमिश्नर कार्यालय के सामने आज आप लोग मुंडन करा रहे हैं, क्या हुआ है? असल में राजीव दीक्षित कहा करते थे कि देश आजाद नहीं गुलाम है, कागजी विकास सतही सत्यानाश है। एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सारा शासन प्रशासन ऐसी तैसी कर दिया। मैं शिक्षक हूँ, मुझे आदतन अपराधी घोषित करवा दिया। अब इससे क्या हो गया? और हमको रोकने के लिए एक भ्रष्टाचारी को हटा नहीं रहे हो, और कहाँ तुम्हारा अमृतकाल है? ये तो लूट काल है, लूट तंत्र है, मूर्ख तंत्र है। और वो सब कुछ अंग्रेजी से कुछ नहीं बदला है। ये तय हो गया कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति आज़ादी नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया कलेक्टर ने, 8 लोगों को जेल डाल दिया, उल्टा हमको अपराधी बता रहा है। ये शासन प्रशासन मरे हुए, ये जनता के प्रति कर क्या रहे हैं? ये मुर्दे हैं, वेतन काय को लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या घटना हुई? अरे घटना क्या हुई, सर्वविदित है। पंकज श्रीवास्तव को हटाने के लिए आंदोलन हुआ, उसमें 8 लोग शिक्षक, सैनिक, जिला प्रतिनिधि सब गिरफ्तार हुए और उल्टा फिर उसको हटाए गए। अब जो फरियादी शिक्षिका थे उसी को निलंबित करके पंकज को बचाया, कलेक्टर को बचाया जा रहा है। और हमारे ऊपर, चूंकि हम देश है भारत माता का, हमने पढ़ा था तेरी शान न जाने पाए चाहे जानी भले जाए, तो भारत माता रो रही है इस भ्रष्टाचार से, इसलिए हमने तय किया। तो हमको मऊगंज कलेक्टर मऊगंज ने आतंकन अपराधी घोषित कर दिया। क्या जताना चाहते हैं? ये जताना चाहते हैं कि सब मर चुका है, नई व्यवस्था कायम करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए गांव घर में जाएंगे। ये काले चोर हैं, इनको भगाओ। बलिदानी लड़े थे गोरों से, अब हमको लड़ना है चोरों से। जनता समझ जाए गणतंत्र नहीं है, लूटतंत्र है। बस ये आपको नजरबंद किया गया था? जी, आपको वहाँ रोका गया था? तो रोका, आज भी रोका जा रहा है। ये तो भगवान की कृपा है। जब हनुमान जी लंका जलाने आए तो लंका जलाएंगे, ये भगवान की कृपा है। देखिए, एक ही विधान होता है, संविधान होता है, तो हम इस विधान से काम कर रहे हैं। संविधान का इन्होंने हत्या कर दी, इसलिए इस विधान को लेकर नई व्यवस्था कायम करेंगे। क्योंकि अगर पापाचार बढ़ेगा तो धरती देशातल में चली जाएगी। इसलिए धरती को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, गौ हत्यारे हैं, वतन हत्यारे हैं, ये गद्दार हैं देश के, है ना। ये जनता का खून चूस रहे हैं। अगर एक हमारे जैसे लोग का गला घोट करें, आम जन का क्या हाल हो? हर जगह लूट तंत्र, हर कुर्सी में बैठे हैं।
ये तो स्थिति है। आप सर मुड़वा कर क्या बताना चाहते हैं? प्रशासन जिंदा है या नहीं, मृत हो गया प्रशासन। वो तो पहले लिख दिए थे कि 4 तक अगर कलेक्टर को निलंबित नहीं किया गया और फरियादी शिक्षिका को बहाल नहीं किया गया तो मृत घोषित कर देंगे। शासन प्रशासन वार्ता नहीं किया, पूरा छावनी में बदल दिया हमारा घर। किसी प्रकार से नए बच्चे लेके हमें आए, परमात्मा ले आए, कार्यक्रम हुआ, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ये सब मरे लोग हैं, जब भगवान जो चाहेंगे वो न होगा, इसलिए ये कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी साहब, हम विश्व मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए।